जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू digital.edu.pk। digital.edu.pk पर आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो इस वक्त करंट दुनिया की रिक्वायरमेंट है। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फॉरेक्स। दिस इज़ अ स्कूल ऑफ फॉरेक्स। स्कूल ऑफ फॉरेक्स में हम सीख रहे हैं कि फॉरेक्स क्या है, इसको कैसे करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जब आपने कुछ करना होता है तो आप ये देखते हैं कि क्या मुझे ये काम करने के लिए मेरे पास स्किल सेट मौजूद है। अगर नहीं है तो वो स्किल सेट क्या-क्या होना चाहिए? मैं आपको अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ और मैं इसी मेटाफोर के ऊपर फॉरेक्स को समझता हूँ और पढ़ता हूँ कि ये बिल्कुल एक शिकार जैसे ही है। तो अगर आपने शिकार करना है, प्रॉफ़िट का शिकार करना है, तो क्या आपको ये मालूम है कि आपके पास कौन-कौन से हथियार होना ज़रूरी है, ताकि आप मार्केट में, फॉरेक्स में, आप ट्रेडिंग के दौरान मैक्सिमम कोशिश करो कि आप प्रॉफ़िट अर्न कर सको। ऑफ़ कोर्स जिस वक़्त आप मार्केट में जाते हैं तो नुकसान और नफ़ा दोनों बराबर होते हैं, लेकिन हमने अपने नफ़ा को ज़्यादा और नुकसान को कम करने की कोशिश हमेशा करनी होती है। तो अब क्या स्किल्स हैं, वो क्या आपको चीज़ें आनी चाहिए जो आपको हेल्प करेंगी इस मार्केट में। बहुत बड़ी जो एक मिस्टेक है, लोग बगैर स्किल सेट के लोग समझते हैं कि फॉरेक्स बड़ा आसान काम है, आपने बटन प्रेस करने हैं मोबाइल के ऊपर बैठ के और बड़ा इजीली आप इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट बना लेंगे। याद रखिएगा, फॉरेक्स एक फाइनेंस जो फील्ड है उसका एक ख़ास टॉपिक है और उसके ऊपर लोग साला साल जो हैं वो पढ़ाई करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो मार्केट में आते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देख के आप कुछ सो कॉल्ड जो पाकिस्तान में ब्रोकर काम कर रहे हैं, उनके कुछ एजुकेशनल ऐप प्रोवाइड करने के बाद अगर आप ट्रेडर बन जाएँगे, तो ये आपकी खाम-ख़याली है, आप अपने आप को नुकसान के और करीब करने जा रहे हैं। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्किल सेट मस्ट हैं। मस्ट का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आप इन स्किल सेट के बगैर प्रॉफिट कमा लेंगे, तो फिर आप दुनिया के उस तारीख से जो दुनिया ने पिछले 100 साल में किताबें लिखी हैं, 100 साल में जो रिसर्च हुई है, जो 100 साल की इंसान की हिस्ट्री है, इसमें ये पता लगता है कि फॉरेक्स में कौन कामयाब है, फॉरेक्स में वो कामयाब है, जो शख्स फॉरेक्स में अपने आप को इन स्किल सेट से जिसने अपने आप को लेस किया हुआ है या जिस वो उसकी एक्सपर्टीज जितनी आपकी एक्सपर्टीज इन स्किल सेट में बढ़ती जाएंगी, इंशाल्लाह आप उतने ही बेहतर ट्रेडर बनते जाएंगे, नुकसान से दूर और मुनाफे के करीब होते जाएंगे। तो देखते हैं वो क्या स्किल्स, बहुत ही बेसिक स्किल सेट है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको नहीं आती तो आप न्यूज़ नहीं पढ़ सकते। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के इडियम्स नहीं आते तो आप इंटरनेट पे एक्सपर्ट, याद रखिएगा, पाकिस्तानीज आर नॉट एक्सपर्ट। ये इंटरनेशनल मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट इंटरनेशनल मार्केट है। इसमें दुनिया के 7 अरब आबादी में से लोग इस मार्केट में बैठते हैं और काम करते हैं। जिस वक्त आप ट्रेड लगाते हैं तो आपकी ट्रेड ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, चाइना, रशिया, मंगोलिया, साउथ अफ्रीका, सूडान, कनाडा, हर जगह से ट्रेडर आपके मुकाबले में होता है। तो आपने जब तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी, जब तक आपने नॉलेज हासिल नहीं करना, आपने न्यूज़ सही नहीं पढ़नी, तो आप कैसे मुकाबला करोगे? तो आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट कर दें। आपने अपनी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप उनको सीखें, उनको पढ़ें। अगर आपको इस फील्ड में कोई नई टर्मिनोलॉजी नज़र आती है, जैसे एक होली ग्रेल एक बड़ा फेमस वर्ड है, फॉरेक्स के अंदर यूज़ होता है, आंट बाइट यूज़ होता है। ये डिफरेंट ईडियम्स हैं, डिफरेंट प्रोवर्ब्स हैं जो फाइनेंस रिलेटेड और फॉरेक्स से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड बन चुके हैं। तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, अगर आप आर्टिकल नहीं पढ़ सकते, अगर आप इंग्लिश में सुन नहीं सकते, इफ़ यू आर लिसनिंग एंड रीडिंग आर नॉट गुड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर स्पीकिंग स्किल्स, आप बोल नहीं सकते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते और सुन नहीं सकते, तो बिलीव मी आप पूरी दुनिया के ट्रेडर से पीछे ही रहोगे। आप जो मर्ज़ी कर लो, आप जो मर्ज़ी टेक्निकल टूल ले लो, जो मर्ज़ी इंडिकेटर ले लो। आज आप प्लान करें, इंशाल्लाह विदिन 6 मंथ्स हमारे कोर्स के अंदर प्रॉपर इस इंग्लिश के ऊपर डिटेल के साथ जो है वो लेक्चर्स दिए जाते हैं कि फॉरेक्स में इंग्लिश के टूल को आपने कैसे यूज़ करना है।
सेकंड इज मैथ। अब ये मैथ सुन के परेशान मत हो जाइएगा कि मैथ है, इसमें कैलकुलस होगा, इसमें इक्वेशन होगी। जी बिल्कुल भी ऐसा मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैथ की रिक्वायरमेंट है हाउ फास्ट यू कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। इसको एदाद कह लें या सिर्फ हिसाब किताब, कितनी स्पीड से आप कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो जब पिप डिफरेंस निकाल रहे होते हैं तो पिप डिफरेंस नहीं निकाला आता, फिर जब तक कैलकुलेटर यूज करते हैं इतनी देर तक मार्केट चेंज हो चुकी होती है। आपने डिसीजन रियल टाइम में करना होता है। जिस वक्त आप कुछ सोच रहे होते हैं, इंसान जब आप इस वक्त वीडियो देखते हुए सोच रहे हैं कि अच्छा मैंने इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, मैं कल से यूट्यूब पे वीडियो देखूंगा, तो आपके माइंड में हर चीज क्लियर हो रही है। आप जो स्टेप डिफाइन कर रहे हैं वो हर स्टेप डिफाइन करते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं अच्छा मैं ये कल यूट्यूब पे वीडियो देखूंगा इंग्लिश की, फिर मैं इस कोर्स को ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन जिस वक्त आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग में आप देखते हैं अच्छा इस वक्त ये प्राइस है, 15 मिनट बाद एक्सपेक्टेड है कि ये रेजिस्टेंस लेवल टच हो, तो यहाँ पर प्राइस ये होगी। अब दोनों का डिफरेंस या तो आप कैलकुलेटर से निकालते हैं, या दोनों का डिफरेंस आपको इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, या आप एक्सेल शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी छोटी अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, छोटा छोटा डिफरेंस आप नहीं निकाल सकते, इसको मेंटल मैथ भी कहा जाता है। मेंटल मैथ के भी अच्छे खासा कोर्स हमारा जो है वो करवाया जाता है इसके अंदर, ताकि आप मेंटली मैथ करने में इतने स्ट्रांग होंगे जिस वक्त आप मार्केट देखें तो आप उसका ओवरव्यू कैलकुलेशन में भी ले सकें। तो मैथ का स्किल भी बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो ये वो समझ लें रॉकेट लॉन्चर अगर आपके पास है तो आप बड़े बड़े ट्रेड्स का शिकार कर सकते हैं रियल टाइम में। ऑफ कोर्स बहुत से टूल्स आ चुके हैं, लेकिन उन टूल्स के बावजूद आपको रियल टाइम में कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। नंबर 3 इज आईटी स्किल्स। आईटी स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपने यूट्यूब पर सर्च कैसे कर लिया, आपने ये कर ली। एक आपको टूल यूज करना आना चाहिए बेहतरीन। अगर आप MT4 सी ट्रेडर MT5 जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, MT5 यूज कर रहे हैं आजकल सब लोग, तो आपने उसके तमाम टूल्स आपको पता होने चाहिए कि वो उनका क्या मकसद है, किसको कब यूज करना है। सेकंड, कभी भी मिस्टेक ना कीजिएगा मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग करना। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक सस्ता सा लैपटॉप ले लें, कोई महंगा लैपटॉप नहीं चाहिए आपको। 8 से 10 हज़ार पे जहां आप लाख रुपया, 50 हज़ार पे, 10 हज़ार पे, 20 हज़ार पे इन्वेस्ट करने जाते हैं अपने पैसा, उससे पहले आप एक लैपटॉप लें और लैपटॉप पे सारा काम करें। आईटी स्किल्स में आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो पावर है। अगर ये तलवार आपके पास है तो आप बड़े बड़े मुश्किल इम्तिहानात को जो है पास कर लेंगे। रीज़न ये है कि अगर आपको लगता है कि आप मिस्टर ए का इंडिकेटर, मिस्टर बी का इंडिकेटर, किसी ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके पैसे कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई स्ट्रेटजी जिसकी कामयाब होती है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे दूँ, किसी की स्ट्रेटजी कामयाब होती है, ये आपको लग रहा होता है कि वो यूट्यूब पे बैठा हुआ आपको स्ट्रेटजी समझा रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसने फिर अपने लिंक दिए होंगे कि मुझे इस लिंक रेफरल लिंक से ज्वाइन कर लें, तो वो सिर्फ आपको अपने आईपी कमीशन के लिए ज्वाइन करा रहा है। सिखा भी रहा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाने के लिए भी हमारे फॉरेक्स के कोर्स में डिटेल के साथ आपको एक चीज़ बताई जाती है, ताकि आप खुद बैठें, कैलकुलेशन करें, आपको पता लगे रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकलता है, ये किस फार्मूले के तहत निकलता है, ये नंबर्स आते कैसे हैं, ये मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है। सिर्फ एक इंग्लिश सेंटेंस में पढ़ लेना या किसी की वीडियो देख लेना काफ़ी नहीं होता, आप उसको खुद एक्सपीरियंस करें। हम आपको पूरा MT5 का जो फ्रंट पैनल है वो एक्सेल में बनाना सिखाते हैं पहले। आपको ये पता लगता है कि अच्छा एक्सेल ये नंबर्स इस तरह काम कर रहे हैं, ताकि आप फिर अपनी मनी मैनेजमेंट, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, तमाम चीज़ों को उसी के मुताबिक कर सकें। फिर आता है फाइनेंस। मैं इसको चौथे नंबर पे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश सबसे आसान है सीखना, उसके बाद मैथमेटिक्स हमने बेसिक चीज़ें सीखनी है, फिर आईटी, फोर्थ लेवल पे फाइनेंस है। आपको फाइनेंस की दुनिया का पता होना चाहिए, दुनिया काम कैसे करती है, ये फॉरेक्स काम कैसे कर रही है, ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। ये हेजिंग का वर्ड जो आपने सुन लिया, इसको समझ लिया, ये दुनिया में हेजिंग का वर्ड का मतलब क्या है, ये कैसे इमर्ज हुआ, इसका क्या मतलब है। लिवरेज है, लिवरेज क्या क्या किस किस्म की लिवरेज होती है। अगर आप फॉरेक्स में लिवरेज कर रहे हैं तो यकीन जानिए आपको ये पता होना चाहिए कि लिवरेज स्टॉक मार्केट में कैसे काम करती है, लिवरेज डेट इक्विटी रेशो में कैसे काम करती है, लिवरेज बैंकिंग में कैसे काम करती है, लेवरेज इंटरनेशनल फाइनेंस में कैसे काम करती है। जब आप अपना ओवरव्यू इंक्रीज करेंगे, आपने आल्दो फॉरेक्स में ही काम करना है, लेकिन जब आपको लेवरेज का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पता होगा, उसके बाद आप फॉरेक्स की लेवरेज का मैक्सिमम फायदा उठा सकेंगे। आप आते हैं फॉरेक्स के अंदर और लेवरेज पढ़ते हैं, लेवरेज आपको अच्छा जी ये तो मुझे 2000 अनलिमिटेड भी दे रहे हैं,
जितना हाई लेवरेज आपको दी जा रही होती है उतना ही आपके लॉस के चांसेस बढ़ा रहा होता है ब्रोकर, ये बात याद रखिएगा। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर क्या है, लेवरेज क्या है, बड़ी डिटेल के ऊपर सारी वीडियोस जो है आपको मिलेंगी। तो ये फाइनेंस का भी एक पूरे का पूरा हमारा जो है वो कोर्स है इसी के अंदर, फॉर स्कूल ऑफ फॉरेक्स में, जहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि फाइनेंस क्या होता है, ये बैलेंस शीट्स क्या होती हैं, अकाउंट्स क्या होते हैं, ये इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होता है, ये ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये बाकी मार्केट फॉरेक्स की मार्केट को कैसे चेंज करती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। एंड आफ्टर दैट दैट इज साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मैं सब बस सिर्फ बाय एंड सेल का बटन दबा के या मैं इंडिकेटर लेके कर लूँगा, तो यही वजह है पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 99% आर लूजर्स। 99% आर लूजर्स। रीज़न क्या है कि ये वो 5 स्किल हैं, अगर आप इसको स्किप कर देते हैं, कोई एक भी स्किल अगर आपका स्किप है और आपको लगता है कि आप गो थ्रू कर जाओगे, तो आप सिर्फ एक गलत फहमी में रह रहे हो, आप एक खुश फहमी में रह रहे हो, और आप एक बबल के अंदर हो। ये बबल आज नहीं तो कल नहीं परसों ये फट जाएगा। तो आपने साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, ह्यूमन माइंड को जिस वक्त नुकसान होता है तो वो कैसे बिहेव करता है, ह्यूमन माइंड को जब प्रॉफिट होता है तो कैसे बिहेव करता है, जब ज्यादा पैसे हैं तो कैसे बिहेव करता है, कम पैसे हैं तो कैसे बिहेव करता है, जब सब की सब मार्केट ऊपर जा रही है, आपने मिस कर दी एक राइड, तो उस वक़्त आपने रिग्रेट मैनेजमेंट कैसे करना, ओह! अगर मैं इस वक़्त ये ट्रेड लगा लेता तो अभी ये होता। ये पूरा एक डायलेमिया है आपका मेंटली, इसको कैसे हैंडल करना है। आपने ₹1 नुकसान पर कितने रुपए कमाने हैं, ₹3 कमाने हैं, ये कैसे डिसाइड करना है। ये आपकी सारी साइकोलॉजी, उसके बाद ये आपकी पर्सनल साइकोलॉजी के बाद आपकी मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट कैसे काम करती है। पूरी दुनिया में लोग कलेक्टिव क्या सोचते हैं। फियर लेवल आपने सुना होगा, मार्केट का फियर लेवल। यहाँ मार्केट डर गई, लोग डर गए। लोग क्यों डर गए, ये खौफ कहाँ से आया, ये खौफ किन किन ग्राफ्स या किन किन पॉइंट्स पे खौफ आता है मार्केट में, खौफ की साइकोलॉजी क्या है। कॉन्फिडेंस आ गया लोगों में, कॉन्फिडेंस की साइकोलॉजी क्या है। ट्रस्ट आ गया, ट्रस्ट की साइकोलॉजी क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने जो है, ग्रीड साइकोलॉजी, लालच आ गया, ले लो भाई अब तो ऊपर जाएगी जाएगी, तो ये सारी चीजें अगर आप नहीं समझेंगे, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, लाइन ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कैंडलस्टिक, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। टेक्निकल स्किल मैंने यहाँ ऐड नहीं किया, वो तो एक उसका कोर रिक्वायरमेंट है ना, वो तो आपने करनी ही करनी है। ये वो स्किल्स हैं जो आपको वो लोग नहीं सिखा सकते जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड की है ऐप और फॉरेक्स स्टार्ट कर दी है, बेशक उनको 10 साल भी हो गए हैं। दिस इज द राइट मेथड टू एंटर इन एनी फील्ड। तो ये आपके पास 5 स्किल्स बड़ी डिटेल के साथ हम digital.edu.pk पे आपको तमाम कोर्स जो है कवर करवाएंगे, और 3 मंथ्स इंटेंसिव विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आप उस वक्त आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जब तक आप कोर्स कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट है कि आप मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। फिर ये डेमो अकाउंट्स क्या होते हैं, डेमो अकाउंट लगा के ट्रेनिंग करनी चाहिए फ्री, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल से समझाई जाएंगी। उम्मीद है आज आपको ये पता लग गया होगा कि अगर मैंने फॉरेक्स में पैसा कमाना है, अगर मैंने फॉरेक्स को अपना करियर बनाना है, अगर मैंने फॉरेक्स को एक लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ के प्लान में ऐड करना है, तो दीज आर द स्किल्स: इंग्लिश, मैथ, आईटी स्किल्स, फाइनेंस एंड साइकोलॉजी। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।